आदरणीय चाचा जी श्री नमस्कार जी, जिनकी तरफ शुभ से संध्या। हम श्याम कलर्स FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर अपने सबक संगची कार्यक्रम समधिया लोग विश्वदामिंद समधिया में बात कर चाहत हो, राय सलाह सुझाव देव चाहत हो तो नंबर अपने सबके बुझल है 98-268-1 98-268-1 से 2 98-431-66-1 ई 2 गोट नंबर है। इन नंबर में फोन का अपने से अपन बात रख सके। आई से हो वह बातचीत तात्पर्य जे जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जकर अध्यक्ष उपेंद्र यादव छथि 9 गते से चरणबद्ध आंदोलन कर रहे देश के सब शहर में। मांग की तो नेपाल सरकार द्वारा खासकर संसद के विशेष समिति द्वारा संसदीय समिति द्वारा जे भूमि विधेयक लाओल गेलै वो भूमि विधेयक मधेश के मरुभूमिकरण करय वाला छै। ई विधेयक आबि जेतै तो चूरे उजाड़ भ जेतै। चूरे पर जते आदमी घर बनेने छथि हुनका सबके घर के लाल पुर्जा भेट जेतनि आ चूरे उजाड़ हेतै तो मधेश मरुभूमि भ जेतै। ई कहैत ई मांग रखैत जे भूमि विधेयक में संशोधन चाहिए, ई मधेश के विरोध में छै। ई कह मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल 9 गते से आई 11 गते अछि 9 गते से 15 गते धरि जे राष्ट्रव्यापी रूप में खासकर मधेश में जैठाम बेसी प्रभाव छै ओहि ठाम जे विरोध प्रदर्शन कर रहल अछि। हम सब बात करब जे विरोध प्रदर्शन अपना सब हमरा सबक उमेर के लोक वा जे 62-63 के आंदोलन देखने छथि हुनका सबके जखन मधेश विद्रोह के बेर में जाई प्रकारक विरोध प्रदर्शन हुई छलैया जे देखने अछि ओ व्यक्ति सब आई के विरोध प्रदर्शन देख कर वह जनता समाजवादी पार्टी जे विगत एक सप्ताह से चरणबद्ध विरोध प्रदर्शन कर रहा है वो विरोध प्रदर्शन देख कर बहुत छगुनता लगे, बहुत तकलीफ हुई है, बहुत कचोट हुई है जे आखिर मधेशवादी दल जा कत रहल छै, कत गेलै ओ कहे छै अपना सबके ओ रामा ओ खटोला कत गेलै जे मधेश आंदोलन के नाम से हजारक हजार लोग एकत्रित भ जाय छलै। मधेश के हक अधिकार स्थापित करबाक वास्ते हजारक हजार लोग शहादत दिए के लेल सड़क पर आबि जाय छलै। आई ओ लोग सड़क पर किया नहीं आबि रहल छै? एहि दुआरे नहीं अबै छै जे भूमि विधेयक मधेश के पक्ष में छै आ उपेंद्र यादव झूठ बाजि रहल अछि, वा एहि दुआरे नहीं अबै छै जे मधेश के नाम पर राजनीति करे वाला नेता सब अपने लाभ लेलक, मंत्री बनल, जंत्री बनल आ मधेसी जनता के हक इच्छा के जे पूरा नहीं केलकै। ई कारण छै कि एक बेर आत्म आलोचना करब बहुत आवश्यक है। जहां देर हमरा से पूछे छी हमर निजी विचार तो ई जे भूमि विधेयक छै ओ मधेश विरोधी विधेयक छै, ई हमर कहबै छै। अपने सब ऐसा सहमत भ सकै छी, असहमत भ सकै छी। पार्टी के जे चश्मा लगेने छी एमाले छी खासकर तो हुनका सबके तो भूमि विधेयक बुझा जेना संविधान के नेपाल के संविधान जे 46 में जारी भेले 46 में तो कृष्ण प्रसाद भट्टराई कहने रहथिन जे वो दुनिया के सर्वोत्कृष्ट संविधान छै, गीता रामायण जका ई पवित्र छै, में कोनो संशोधन का आवश्यकता नहीं छै। मुदा 10 वर्ष भेलै, मैं 10 वर्ष कहाँ 52 में आबि कर संविधान के विरोध में माओवादी जनयुद्ध शुरू भ गेलै। 63 में आबि कर तो संविधाने परिवर्तन करऽ पड़लै, बुझलिए ने। तो तहने जे कांग्रेस पार्टी के नेता एमाले के नेता के लागि सकै छनि जे ई भूमि विधेयक बहुत बढ़िया छै, मगर एकटा बात छै जे भूमि विधेयक जंगल में अतिक्रमण क जंगल में अनधिकृत रूप से गैर कानूनी रूप से जे सब घर बना कर रहैया वही व्यक्ति सबके वही जमीन के लाल पुर्जा के गारंटी द सकैया। एहन प्रावधान छै, यदि नहीं छै तो हमरा बुझा दिया, हम अपने के बात मान जाए।
तो वो तो मधेश के विरोधी भेले। क्या तो यदि चूड़े पर घर बनल रहते तो चूड़े जंगल फेर पुनर्भरण नहीं हेते, चूड़े जंगल फेर हरियर नहीं हेते, ओहिठाम जीव जंतु रह के अवस्था नहीं हेते, घर बनते तो ओहिठाम बिजली जेते, घर बनते ओहिठाम डीजे बजते, विवाह हेते, दान हेते, तो जंगली जनावर नहीं रहते, गाछ वृक्ष नहीं रहते, आ यदि से नहीं रहते तो चूड़े जंगल विनाश हो जेते, आ चूड़े जंगल विनाश हेते तो मधेश में पानी का अभाव हो जाते, मधेश मरुभूमि हो जाते। ई सत्य थे। मुदा तकरा बावजूदो जनता के, आम जनता के, उपेंद्र यादव जी के पार्टी बुझा नहीं सकलखिन जे ई विधेयक की छे। फिर लोग पूछे छे उपेंद्र यादव जी सरकार के विरोध में छे तो उनका पर मुद्दा माने उनका गौर नरसंहार के पुनः अनुसंधान करे के जिम्मा द देलकै, सरकार से पिटायल छै, ताहि दुआरे ओ एकर विरोध कर रहल अछि। महंत ठाकुर किया नहीं कुछ बजै छै? नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के माने रेशम चौधरी क्या नहीं बजै छै? जनमत पार्टी के जकर मुख्यमंत्री छै विद्वान आदमी, वातावरण के बहुत जानकार आदमी सीके राउत क्या नहीं बजै छै? असगरे उपेंद्र यादव क्या बजे? वो सब सरकार में क्या छे, उपेंद्र यादव क्या सरकार में नहीं छे? ई लोक में जे कन्फ्यूजन भ सके। मुदा जे तरह अखन जनक चौक पर प्रदर्शन देखे छिए, 10-15 आदमी 20 आदमी माफ कर जेते, फिर ई नहीं कहल जेते जे हम सब एकर विरोध में छी। हमरा एकटा बात निर्विवाद रूप से कहबाक है जे मधेशवादी दल के नेता सब जाधर एकजुट नहीं हेता, आत्म आलोचना नहीं करता, आत्म आलोचना गलती मानना पड़ते जनता के बीच में जाकर हम गलती के ली, हम सत्ता के लेल मधेश आंदोलन की उपलब्धि के हम ध्यान नहीं दिली कह पड़ते। एगो श्रोता टेलीफोन संपर्क पर छथि। हेलो नमस्ते नमस्ते गुजराल जी, की हाल चाल है? ठीक है सर। कहले है सर कि नेपाल में जो पूरा नेपाल के जंगलों काट कर दे देते तो भविष्य में भूत सुकुम्बासी समस्या नहीं आती है, कोनो गारंटी है सर? कोनो गारंटी नहीं है, कोनो गारंटी नहीं है। ऐसा पहले पंचायतों काल में टिम्बर कारपोरेशन कायम भेले, सुकुम्बासी समस्या भेले, चिट्ठी भेले, तकर बाद में 46 साल के बाद में हमरो जगह वितरण भेले, समस्या हल भेले नहीं भेले तो सुकुम्बासी समस्या हल नहीं भेले। अभी जो सुकुम्बासी समस्या हल भजे के कोनो गारंटी है? कोनो गारंटी नहीं है। एकदम अपने के बात ठीक है। फिर 2 वर्ष बाद 4 वर्ष के बाद जगह काभरे में घर है से फिर से चूड़े में घर बना ले। नेपाल के पूरा तराई के जते जंगल पतल खुदल है कनिक मनिक से हो बांट देते तैयो नहीं होते। ये निश्चित है, इस सब राजनीतिक वोट के राजनीति है सर। जंगल में जो पंचायत काल चला 46 साल के बादों में जो दिल जगह जो पतल के सुकुम्बासी के नाम पर, तो सुकुम्बासी पहने है कि खाली हम तो देखिए खाली हुकुम्बासी पहने थे, सुकुम्बासी साफे नहीं पहने। पार्टी के आधार पर खाली पहाड़ के पहड़िया पहने थे, करिकवा फेस में तराई में एक सुकुम्बासी नहीं निकल ली। मुसहरो खतबे सब नहीं भेटले वहाँ तो मुसहर खतबे हलखोर चमार दुसाद जाट सब तराई में एक सरकार के नजर में हुकुमबासी भेटबे नहीं, खाली खाली पहाड़ के हुकुमबासी भेटले। हमियो जाकर देखबे तो गर्मी में धान रोपन सबसे ले ले, आप जाकर के धान काट कर रहते जहाँ गहूम लगवा वाला होते बाबा जान सुन ले तीरथ यहाँ पानी डाली लगाऊ तो पता यहाँ सुकुम्बासी को जगह पाऊंगा वो यहाँ के तो यहाँ सुकुम्बासी को नौमा हो त्यहाँ नाती नतनीहरू छ, पोता पोती जरा कहे नेपाली में कही नाती है तो पोता पोती सब बेटा बेटी है तो वो तो नहीं देखे हुकुमबासी जगह हमर बात सुनू कने। तो कहत माने जे एकर विरोध कर रहल छै उपेंद्र यादव जे ई विधेयक के लिए वो विधेयक में एहन जमीन पर जे रहे छै तकरा लाल पुर्जा भेट जेते, ओ एहन विरोध कर रहल छै। एकरा विरोध में क्यों आबि नहीं रहल छै, किया नहीं अबै छै जनता? ई
कहलिए सर जे मेन है चीज ऐसा मधेसी जनता की भेले, ऐसा मधेश आंदोलन जे भेले तैमे मधेसी जनता थका गेले मधेसी दल सबसे, तै ल करके खुल के आवे के नहीं कारण हुआ है। लेकिन एहि बेर जे कहलिए ओहि टाइम में उपेंद्र यादव जरे धोखा करने थे, वह उपेंद्र यादव कहलके जनक चौक पर कि शिकारी एक आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें मत फंसना। 2-3 दिन के बाद में जबकि सरकार में चल गए, ये मलेट घटना घटले वही संवेदना दिए जमने चले चल गए काठमांडू सरकार जरे लेकर के धोखा खा चुकल है, वही लेकर नहीं आबि रहा है। कुछ अध्ययन नहीं कर करके पार्टी नाम पर आमिर चीने व्यक्ति सब है, एक नरिया बोझल दूसरो हुआ के कमी है। एक बात और कहूँ, हमरा एक बात कहूँ जे मधेशवादी दल के नेता उपेंद्र यादव हो, महंत ठाकुर हो और राजेंद्र महतो हो ठेक लेलके, मगर कांग्रेस एमाले कथी दो दल के कांग्रेस एमाले के पक्ष में जे सब गोटा तो कहले कांग्रेस के जते एमाले के जो नेता सब है मधेसी नेता वो जा करके वो महंत के कमंडल को का बना है, उसे कह दो खुल का तो काल ओकरा केंद्रीय समिति में प्रमोशन नहीं होते, तो ल करके इसमें खुल कर नहीं बोल रहा है। लेकिन गुमराह सकते रहे वो सब जान रहा है बुध पसा का। और सुमन है कि मधेश के विरोध में डॉक्टर राम बरन अपने के कि मूर्ख रहे तो चूड़े के जाकर चूड़े जल संरक्षण जे योजना लेके राष्ट्रीय गौरव के बहुत बड़का एक संघर्ष। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इचला गुरुदयाल दास जी एक सवाल छे, हमहू कहली अखने जे मधेशवादी जनता मधेशवादी दल के नेता सब हमरा संगे घात केलक, तै द्वारे पिताल से सड़क पर नहीं आबि रहल छै। तो एक बात के अपने सबसे हमर जिज्ञासा है, अपने सब फोन क के कहल जाए जे मधेसी जनता ठीक है मधेशवादी दल के मधेसी जनता के पक्ष में काज नहीं कर सकली, मगर की नेपाली कांग्रेस एमाले आ माओवादी मधेशवादी दल के मधेसी जनता के पक्ष में काज केलकै। जहिया मधेश आंदोलन रहे तो मधेसी जनता के छाती पर मस्तक पर गोली चललकै से के रहे के कहलकै जे एक दुईटा आप झरदै में के कहलकै जे कालाहरू काला दिवस मनाउँछन्। आई ओ व्यक्ति सब मधेसी जनता के निक लाग लगले। एक बात कहूँ जे बहुत बिगाड़ केने हेतै मधेशवादी दल, मगर मधेशवादी दल के कारण से देश में संघीयता एलै, जे संघीयता के मुख्यमंत्री एक मुसलमान भेलै, एक अल्पसंख्यक सिंह जी छे, एक यादव जी भेलखिन, ओ संघीयता के देन छे जे मधेसी जनता मुख्यमंत्री बनले। ई बात दोसर छे जे हम सब अखनो मधेश माने प्रदेश के गाइड पढ़ी छी, माने कोनो प्रदेश के 7 प्रदेश के विपक्ष में छी, कहै छी बहुते खर्चा भ गेलै, बड़ खर्चा होइ छै, बहुते मंत्री भ गेलै। ओ एहि दुआरे कहै छी जे हम सब जे मात्र खर्चे देखे छी, एकर उपलब्धि नहीं देखे छी। किछु उपलब्धि एहन होइ छै जे उपलब्धि देखार नहीं होइ छै, मगर आत्मा में संचित रहे। एक बात कहूँ तो एक लाल बाबू राउत एक मुसलमान समुदाय के लोग मध्य प्रदेश के पहली मुख्यमंत्री बनी है। अपने कही जे मध्य प्रदेश में यादव के बाद सबसे बेसी जनसंख्या मुसलमान के छे। अब नेपाल में यदि कहीं मधेसी में तो नेपाल में सबसे बेसी जनसंख्या मधेसी में मुसलमाने के छे, मगर वही जाति के लोग, वही धर्म के लोग जे मूल प्रवाह में नहीं आबि सकल छले, मगर लाल बाबू राउत मुख्यमंत्री हुई छे। और कोनो पार्टी के जे मुस्लिम भाई सब छथि, बहिन सब छथि, काका सब छथि, हुनका सबके गौरव के अपने अनुमान करियो तो कते गौरव हेतै भेल। एकटा अल्पसंख्यक सिंह जी जाति के सतीश कुमार सिंह जखन मुख्यमंत्री बनी छे तो वही कम्युनिटी के कते बड़का गौरव भेटल हेतै। जखन सरोज कुमार यादव
जे मध्य प्रदेश के सबसे बेसी जनसंख्या वाला जातीय क्लस्टर सब है, वही जाति के लोग मुख्यमंत्री बनल है तो कते गौरव महसूस भेल हेतै। एकरा अहाँ शब्द में नहीं बात कर सकै छी। हाँ, काज नहीं भेलै ई हमहूँ कहै छी, मगर काज एहि दुआरे नहीं भेलै जे लाल बाबू राउत रहे मुख्यमंत्री वा सरोज कुमार यादव रहे मुख्यमंत्री वा अखन सतीश कुमार सिंह छथिन मुख्यमंत्री। नहीं, काज नहीं भेलै। हुनका सबके अपना किस्म के समस्या छल हेतनि, हुनका सबके अपन कार्य क्षमता के सवाल भ सकै छै। एकरा हम माने प्रोटेक्शन नहीं कर रहल छी, बचाव नहीं कर रहल छी, मुदा एकटा बात छै जे काज केना करतै। जखन अहाँ बना देली सेनापति आ एकरा बंदूके नहीं देली, बना देली सेनापति आ ओकरा अहाँ के गाड़िए घोड़ा नहीं देली, ओहि काज से ओहि काज जाला, बना देली अहाँ सेनापति माने अर्थमंत्री आ ओकरा अहाँ अर्थे नहीं देली, ओ केना काज करते। अरे एहिठाम तो कहै छी ने अपने के जे अवस्था ई छै जे कवारी से मोटगर मुड़ै छै। ब्यूरोक्रेसी माने सरकारी कर्मचारी निर्णय कऽ दै छै, वो काज कार्यान्वयन नहीं करै छै, की करते हो। खैर, हमरा एहि दिश नहीं जयबाक अछि। हमरा जयबाक, फेर हम मूल जगह पर अबै छी जे भूमि विधेयक के विरोध में उपेंद्र यादव जी अखन सड़क पर छथि। ओहो सत्ता के लोभी छथि, कोनो दू मत नहीं छै। हमरा एहिसँ कोनो किछु नहीं कहबाक अछि। हम इहो सवाल नहीं करब जे हुनको में भाई भतीजावाद जातिवाद माने उत्कृष्टता पर छनि, इहो बात सत्य छै। नहीं तो काठमांडू महानगर पालिका से ओ अपना बेटा के मेयर के उम्मीदवार बना दी थी, ओहिठाम और मधेसी आंदोलन करे वाला लोग नहीं रहे। ई बात छोड़ दिया। मगर हम एक बात कहब जे भूमि विधेयक मधेश के हित में नहीं छै तो उपेंद्र महंत ठाकुर जी कतऽ छथि ई सीके राउत जी। एहि सवाल के जवाब खोजऽ पड़त। कतऽ छथि नेपाली कांग्रेस के एहिठाम से जीत के गेल सांसद रामकृष्ण यादव, विमलेंद्र निधि, महेंद्र यादव कतऽ छथि एमाले के माने रघुवीर महासेठ, जूली महतो आ उमाशंकर अरगरिया किया ने सवाल करी छथिन जे भूमि विधेयक पारित भएतै तऽ मधेश मरुभूमि भएतै, किया ने बात करी छथिन। आई कतबो खराब छै उपेंद्र यादव बात कऽ रहल छै, नहीं तो हुनका सबके ई कहऽ पड़लै जे हमरा कहू कतऽ भूमि विधेयक खराब छै, कतऽ मधेश के हानि हेतै, कहऽ पड़लै ने। कहैत हमरा रघुवीर महासेठ जी या कहैत विमलेंद्र निधि जी, तात्पर्य कम से कम उपेंद्र यादव बाइज तऽ रहल छै। बस हम एतबे कहब जे एक बेर उपेंद्र यादव जी के सेहो आत्मालोचना करबाक चाही जे हमरा आंदोलन में एते जायज आंदोलन है, लोक सड़क पर किया नहीं अबैया। हमरा बुते कतऽ गलती भेलै, हम की गलती केने छी जकरा एकटा आह्वान पर जनकपुर में जनसैलाब उतरि जाइ छलैया। ओ व्यक्ति के माने 30-40 आदमी के जुलूस हमरा सबके तऽ कम से कम नीक नहीं लगैया। खैर, आई बातचीत करब एकटा फेर जनकपुर में किसी जे यदि अहाँ सत्य बाजि देलियै तऽ अहाँ के कोनो गति बाँकी नहीं रहत। एकटा घटना काल्हि कही छै। काल्हि हम काठमांडू से अबैत रही तऽ रास्ता में देखलियै एकटा पोस्ट, एकटा राजकुमार जी कहि के एकटा व्यक्ति फेसबुक पर अपन एकटा पोस्ट लिखने रहथि। ओहिमे की रहे, ओना आई हम कोशिश केलियै जे पता लगाबी जे जमा कते पाई भेलै, मगर हमरा संपर्क नहीं भऽ सकल। हम काल्हि खन कहब जरूर। ओहि पोस्ट में की रहे जे धनुषा धाम के धनुष मंदिर के जे दान पत्र छै, जे लोग श्रद्धालु जाइ छथिन माने दर्शन करा आ भगवान के जे चढ़बै छथिन, केओ 10, केओ 20, केओ 50, केओ 100, तो ओ दान पत्र के खोलल गेलै जनता के सामने में, गौवा के सामने में गनल गेलै। ओ एकटा एहि विषय पर अबै छै, ओ श्रोता टेलीफोन संपर्क पर छथि। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार। अपने के मुद्दा एकदम बहुत बढ़िया हवे। अपने के जी कथी
आय के विषय अपने के बहुत बढ़िया उठेने छियै। हम सब प्रोग्राम सुन रहा छियै। सुन एक सवाल कहे छी जे धनुषा धाम के धनुष मंदिर के दान पत्र के गनती भ रहल छै। काल्हि खन आधा गनेले जेमे 4 लाख नेपाली रुपया, 1,95,000 भाड़ू रुपया, माने 62टा रुपया अहाँ के US डॉलर, तकर बाद करीब एते भेटले करीब 5 लाख रुपया गना के बाकी रहे। तात्पर्य करीब 14-15 लाख रुपया धनुष मंदिर में जे दान पत्र से निकलले। पहले कहू जे जानकी मंदिर में, राम मंदिर में, तकर बाद ई कथी कहै छै ओइठाम पूजा होइ छै, ओहि मंदिर सब में कते रुपया निकले छै केओ बुझलिए कहियो? अपने तो पुरान लोग छी। ओकर सब विषय में तो कोनो मतलब की लेखा जोखा नहीं छै। या कोई लेखा जोखा करू वाला नहीं बुझाई जाना की। जानकी मंदिर से चढ़ाना धनुष मंदिर में 14 लाख 15 लाख रुपया भेटले। आप 2 महीना के छै कि 4 महीना के छै कि 1 वर्ष के छै भगवान जाने। जानकी मंदिर में साफे ने चढ़ाना होते चढ़ाना केना नहीं होते? चढ़ाना तो लोग सब किसी महसूस जे किसी लोग सब पैसा से पूछे छै तब यो कोई पैसा लगे। हां पहिला के लिए पता जे कभी मांग ले छै के ले तो देखा छै महसूस लोग सब पैसा चढ़बे छै। तो ओकर से जे मतलब मुख्य अधिकारी व्यक्ति छानबीन खोजबीन करे वाला के अधिकारी व्यक्ति हम अहाँ नहीं छिए। आई दिन भर में कते पैसा जानकी मंदिर के नाम से चढ़ली है। अब वो पैसा कता खर्च भेली है तो कोई व्यक्ति तो होके जाए ना लेखा जोखा। अब के हुआ चाहिए? अपने कहे छी जे दोसर हुआ चाहिए, तेसर हुआ चाहिए, केना कहते से कहियो? अब ये मतलब कोई तो अधिकारी व्यक्ति है ना अपनी नगर में है कि प्रमुख है कि नहीं? वो प्रमुख सब है कि नहीं? चलो बहुत बहुत धन्यवाद। फोन के लिए अपने के हाँ आई हम फोन के लिए कि अपना सबके देश के नेपाल के जनता स्वच्छ निमर पानी पिए नहीं सके छै। घर घर के व्यवस्था परिस्थिति गड़बड़ है। अब पानी बढ़िया नहीं पीला सा आदमी सबके सफाई के पासों कमजोर, पानी बढ़िया पीला सा, वातावरण सफा नहीं, अस्वच्छ वातावरण, मुद्दा मामला से लोग ग्रसित, गांजा दारू से ग्रसित, तूफान में गाड़ी चले एकदम धूला गर्दा उड़े, जनता के स्वास्थ्य बेसी खराब हो मानव जन्म जखन भेले तो मानव तो बाँचऽ पड़ले ओकरा तो ठीक वातावरण में शुद्ध पानी के व्यवस्था के कर देते। एकरा लेल आवाज अपने दियो न, कम से कम हम दूधा उठा देलिए। चलू के ला घर घर में पानी केना शुद्ध पानी पहुँचते जी जन समुदाय के लेल बीच में अपने चाहिए विश्लेषण का। चलू बहुत बहुत धन्यवाद। ई छलाह रामतार पासवान जी। अखन जे बात केलहुँ एते हम, चाहे वो चूड़े कटानी संबंधी बात करी वा चूड़े पर जे घर बना कर रहे छै हुनका सबके लाल पूजा भेटा वाला बात होई, ओ सबटा खाने पानी से, सिंचाई के पानी से, मधेश के वातावरण बिगड़ से प्रत्यक्ष रूप से संलग्न छै। चूड़े में जाधेर चूड़े के हम सब पूर्ण अवस्था में नहीं लेबे ताधेर मधेश के खाने पानी के समस्या रहते। हम सब अहिना पानी पिए के लेल बाध्य रहब, विस्थापित होके लेल बाध्य रहब। हम अपन धनुषा धाम मंदिर पर अबै छी। अपने सबसे आग्रह करी यदि धनुषा धाम दिस के केओ गोटा ई कार्यक्रम सुनैत होई आ अपने सबके जानकारी हुए जे धनुष मंदिर के ई दान पत्र गनाई छले, काल्हि खन तक के रिपोर्ट छै, आई की भेले फिर जे लिखने रहे तकरा बाद फिर एकरा कंटिन्यू नहीं केला, नहीं लिखला, तो किया नहीं लिखला? ओ दबाव पड़ गए कि वा गलती खत्म भ गए कि वा की छै? यदि अपने के जनतब हुए तो फोन क 98-268-102 98-431-66-102 ओ कोनो नंबर में फोन क अपने सब जानकारी जरूर करायल जेते। हम फिर एहिठाम अबै छी तो हम लिखलिए जे धनुष धाम मंदिर में, धनुषा धाम के धनुष मंदिर में 14-15 लाख रुपया दान पत्र से निकली है। जानकी मंदिर से कते निकली है? फिर इहो लिखलिए हम जे कृपया हमारा ई बात के अपने सनातन हिंदू धर्म के विरोध नहीं बुझल जते। जय जानकी जी। तो ओहिमे बहुत बड़ा कहले जे नीक बात छै,
भने उ हिसाब किताब होत है। एक आदमी हमरा कहे छै जे लिखने छथि, अपने सब देख सकै छी कमेंट में, वो लिखे छथि जे अपने के खाली हिंदुए धर्म मंदिर सब देखाइए, मस्जिद चर्च आदि इत्यादि नहीं देखाइए। पूरा ई सब मैंने पत्रकारों सबके जरा नहीं किछो भेटे छै, मैंने जानकी मंदिर से नहीं भेटल हेतै किछो, से सब ई लिखैया। हम कहली बड़ी आसान बात छै। हम कहली देखू हमारा सबके अनजान जानकी मंदिर में, राम मंदिर में, तो हम राम जानकी मंदिर के बारे में लिखे छी। जिनकर वही ठाम जाके अनजान छन मस्जिद में व मदरसा में, वो वही ठाम के बारे में लिखत। आ अहाँ के यदि जिनकर पेशा धर्म के नाम पर राजनीति करब, धर्म के जे लोक आगा बढ़ चाहे छै, तो हुनका कोई बात के पता लगबा चाहिए ना। हम कहाँ कहलिए जे कत, हम कहाँ कहलिए जे कत जे कोन मंदिर में मस्जिद में जे कते आमदनी होइ छै नहीं होइ छै, अहाँ तो लिख सकै छै ने। एगो श्रोता टेलीफोन संपर्क पर छथि फिर से। हेलो 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 जी नमस्ते। नमस्कार सर, हम राजेश्वर कटपेल से बोले छी सर। जी राजेश्वर जी की हाल चाल है? ठीक है हाल चाल। शिवनाथ कॉलेज के छल फोन केने हमरा बहुत नजदीकी से चिन्हे सर। हमरा कहल जाओ करिए सर, आई सेक्टर बांध के आयल छले हमरा सर के बुझल गेलै। हाँ 3 करोड़ रुपया न है मतलब सेक्टर बांध के अथी भेल। तो वही इंजीनियर जब पार्टी वाला बात करी सर पहले, तो पार्टी कहल चीज राष्ट्रीय में मतलब ये माने माओवादी कांग्रेस तीनों पार्टी के से वोट दे ही मधेसी सब नहीं सर। तो पूछू जना अपना बाल बच्चा के मतलब कते आदमी की करी शिक्षा से गर्दन देती है या कते चक्कू से गर्दन देती है ना। हाँ तो वो बुझू चक्कू से गर्दन देते ही मतलब मधेसी आदमी तीन गो पार्टी के वोट देते थे तो वो सब मतलब कहे थी मतलब कांग्रेस के संसद सब करके ये माने कि जीत के आवाज सब भले गलत वो सब एक मतलब झोरा बोके वाला है कि जी जी कहियो कहियो। हाँ वो सब झोरा बोके वाला तै द्वारे हमरा कह के मतलब जे बोली हाँ हाँ ये मधेसियो दल सब में जना रे बाबा उपेंद्र यादव नहीं मतलब बुझली स्वार्थी व्यक्ति है। स्वार्थी व्यक्ति तो फेंकायो के मधेसी जनता फेंकबे चलती ना आवाज उठेल के, लेकिन स्वार्थी तो फेंकायो के तै द्वारे हमरा कथन से जितने मधेश के आदमी है से नया पार्टी में एक वोट दो। एक गो वो आप 10 गो में नहीं अब तभी मतलब देखो पूरे मतलब जितने कांग्रेस ये माने माओवादी सब थर थर कपते हमें एना कही बात ठीक से देखियो ना। पहिलका बेर में 52टा जीत के गेले माने मधेसी अधिकार फोरम आ जखन जे पहिलका संविधान सभा समाप्त होइत होइत में 6टा पार्टी बन गेली सब बटा बटा के मंत्री के लोभ में। केना कब वह सब फोड़ दिल के बुझा गेली साहब। सब कहल के पूर्व कहा के कहे पर जीत ले कमा ले जते कमाए तते मतलब 3 पुस्तक के जब अथी धन कमा ले तै द्वारे मतलब जनता बुझो एक गो चीज है जे बाबा हम सब एक मजदूर आदमी की मजदूर क्लास के लोग थी, लेकिन सब बात केला बुझे छिए नहीं ठीक बात है। एमे को सेक्टर बांध के चले अपने के की भेल ओइ में के सब गेल छला इंजीनियर सब हल चले वो मुक्ता यादव ना है सर। हाँ मुक्ता यादव और इंजीनियर भट्टियर वो कभी कहीं सब बहुते आदमी सवाल चले तो ये मतलब आप तो मतलब नदी ही से केकरो मतलब अथी दस्तरी में बही नहीं। हाँ हाँ कतो से क्या तो नदी पहिन का धार तो परिवर्तन हो गई टोले अपने सबको देखिए समाप्त कर देलक कहीं सबके गांव से दक्षिण बढ़िया बहुत उत्तर बढ़िया। हाँ तो ये पुला जे पोरका नहीं रहे बांध बनाल तो दूगो बच्चे दिन गेले तो बात तो चल गई मतलब केंद्र तक लगी ने तो 3 करोड़ रुपया है मतलब निष्कारण भेल तो मतलब आज चले आज सब इंजीनियर भट्टियर मुक्ता यादव सब मतलब कांग्रेस के कुछ नेता सब वाले हम अपन बात तो बढ़िया देखा रख लिए कि ये मतलब ये तो नेता कहल चीज हवे नहीं करे, ये मतलब नेता तंत्र है अब पूंजी तंत्र है
अब व्यापारी तंत्र है, ये मतलब तंत्र पूर्ण हबे नहीं करे, तो बहुते बात रख ली, लेकिन सबको ये सहमति अनुसार से मतलब कभी कही अब रामवृक्ष तो भोरे में आयल छल रामवृक्ष यादव, तो वो माइनिंग मात्र द गए, लेकिन वो टाइम पर उपस्थित नहीं भ सकल के वो तक वो देठाम बांध बनाल है पुरका सब तही ठाम मैंने सेक्टर बांध बना पुरका जो बांध बनाल रहे सब में। हाँ तो ये नहीं मतलब हम सब दिन से मतलब आज अखंडा 52-53 बरस उम्र भ गए, मतलब सब दिन से बांध बांधल है, पानी के नक्शा कटल है, सब चीज। तो ये मतलब हम सब मैंने वैसा आरो पुल्ला पुल्ला से पूरा मैंने उत्तर जी 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 अपने तो अपने किलोमीटर में अपने पड़ोसिया थी, तो मतलब हाँ पुल्ला से 100 मीटर उत्तर मतलब पश्चिम आ उत्तर। जी जी एकदम खुद पुल्ला जे पूरा मैंने करोड़ 9 करोड़ के है बजट है, आ उ कनिके 5 धूर के 6 धूर जमीन है कोनो व्यक्ति के, तै द्वारे वो पूरा नहीं भ रहल छै। की छै वो समस्या? वह बात रख लिए अय्या हम करिए अय्या सर्वोच्च अदालत जो है, मतलब अदालत नहीं थे, मतलब कभी कहीं नेता के कोनो वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे मतलब गलत निर्णय करो, सर्वोच्च निर्णय करे पछ बाबा हम कहे कोनो रोड भी बनल होते या कतु बनल होते, तो मतलब कथी कहे केकरो रजिस्टरिये में आप बनल होते, तो तै द्वारे कौन जरूरी मतलब ओकरा 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 कौन जरूरी तो ये के अंधा कानून है बुझलिए। ये नेपाल में कोनो कानूने ना है, ये मतलब हम सब बुझे जे बाबा जे पुल्ला बन जे हम सब कहे दू धूर जमीनो मतलब कही जे दुकान कर जी एक धूर रजिस्टरी कर देबे, जे पुल्ला बन देबा ओकरा नाम हमर नाम लिख देबे पर कि राजेश्वरी अति के समझ हम कहने छिए, ये पूरे घुमाए कहने। तो ये जे आदमी के जमीन है वो तो नेतो टाइप के लोग है, देखे तो इसी नेतगिरियों को देखे तो वो कहते 5-6 धूर जमीन है नहीं कर सर नेता ना है वो बुझलिए, वो नेता ना है, मतलब वार्ड में बुझलिए सर, मतलब कभी कहीं माओवादी से लड़लो रहे, मतलब कभी कहीं ओकर बाप मतलब नौकरियों के नेता है वो, तो मतलब कभी कहू आप छोड़ू ना बात छोड़ू आप चलू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ई छला राजकिशोर यादव जी कटे से कटे हम आप बुझा दी हम फोन नहीं ले चूँकि हमरा लगा समय नहीं है, हम कहने बुझा दी एक फोन लो सके बाद में। बात की है जे कटरैत अंडुपट्टी कटरैत अपने से बुझी छे ओठाम जे सिंहपुर जखन अपना जाइ छे तो सिंहपुर से एकटा रोड जे सिंहपुर से पूरब निकलबे सीधे चल गए कटरैत होइत बगचौड़ा होइत खरियानी वाला सड़क में, आ सिंहपुर से आगा जाइ छी तो सिंहपुर लसेटा उत्तर में है रोड जाइ छी, जे रोड अपने के जे जलाइद नदी पार क अपना सब ई जे सिरसिया वाला में जे पुल बनल है माने तो वही पुल ल धौसाधाम सड़क में मिली है। ये रघुवीर महाशय जी जखन मंत्री रहथिन तो उनका कार्यकाल में संभवतः जे सड़क बनलो छे, तो वही सड़क के जोड़े के लिए एक पुल करीब करीब 8-9 करोड़ के लगानी में एक पुल अब बनल छे। पुल बन गए, आब पुल बनते तो एक जमीन संगे पुल तरह से तैयार भ गल, मगर जमीन संगे जोड़ के ऊपरी करबे ओहू काज करबे तब न गाड़ी जाती हेते। तब पश्चिम भर वो पुल बीचे में बनल छे, पश्चिम भर खाली छे, सड़क संगे नहीं जोड़ाल छे। क्या नहीं जोड़ाल छे? तो वो जमीन जे जमीन में पुल बनल नहीं दिल के, माइट राखन नहीं दिल के, वो जमीन कोनो व्यक्ति के निजी नंबरी छे, निजी नंबरी छे। फिर कभी जे निजी नंबरी नदी में केना निजी नंबरी भ गेलै, तो नदी में निजी नंबरी बहुत गोटा के रहे छे। केना रहे छे जे नदी जे छे से नदी कहियो माने पूर्व गेल कहियो पश्चिम गेल, माने वो रहे छे अपन धार बदलैत। एक सौंसे गाँव में कटैत एक टोले से विस्थापित हो गए। तो पहिने जे कटैत जलाइद नदी बहे छलै से वो पहिनका धार छोड़ के आ दोसर धार खुज गेलै। तो वो जे धार खुजलै ओहिठाम तो सौंसे गाम रहे, तो वो गाम में तो लोग के निजी जमीन रहे, वही निजी जमीन रह नदी बह लगलै। तो आब जे नदी बहे छै तकरा केओ निजी आदमी की करथिन, मुदा वो बाढ़ि आयल तो पानि रहल, नहीं आयल तो सुखले रहल। तो वो व्यक्ति कहे छै हमर लाल पूर्जा में देखबे तो ठीके हुनकर छै, ओहिमे कोनो दू मत नहीं छै। मगर
सरकार 8 करोड़ 10 करोड़ रुपया खर्चा करब वाला सरकार यदि 5 धूर जमीन है 10 धूर है 1 कट्ठा है 2 कट्ठा है तो सरकार ई जमीन जकर व्यक्ति के जमीन है वो जमीन के संपत्ति के अधिकार से लोग के एकरा मुआवजा दक होई एकरा हाथ पकड़ के होई कुछ कह एकरा वो जमीन लौका वो 9 करोड़ के पुल के संचालन नहीं कर सके छे मुदा से नहीं भाव पाबि रहल छी। एगो श्रोता फिर से टेलीफोन पर छै। हेलो सर नमस्ते। नमस्कार जी के बोल छी? दिनेश पासवान बोल सर। दिनेश जी की हाल चाल? माता जानकी के दया से अपन कहलहुँ। तो आब तो माता जानकी के दया से भूमि विधेयक आबि गेलै तो आब भूमि विधेयक में कहलिए सुकुम्बासी सबके जमीन देवे जे जैठाम बैसे छै खास कर पहाड़ सब में तो वो जमीन लाल पुर्जा देवे। अब अपने सबके की बुझाइए कुछ बुझे में आयल सुकुम्बासी के बारे में? नहीं सर कुछ जानकारी नहीं है। अपना सबके मधेश के सुकुम्बासी सब चूड़े पर घर बने नहीं कि बने नहीं कोटा? अब मधेश के आदमी हमारे घर बने नहीं तो आए चूड़े पहाड़ के ऊपरी में नहीं जानकारी हमरा जैसे हमारे आदमी गेल तो हमारे घर बनावे के लगे तो जानकारी नहीं। अच्छा कहू आप की कहते छलिए? ऑफिस खोलने सर कत खोलने छै ऑफिस? कहाँ अखन हमरा नहीं बुझल छै सुकुम्बासी वाला पुरना ऑफिस छले कत से नहीं कहब मगर भूमि विधेयक कहते तो फेरो नया से कुछ न कुछ होते। जिला विकास में अपने के जैसे काम कर रहा है ओकर मगर तो अपने कधर तक कही आपने के आगे ले मगर थाई ऑफिस खोलने कहीं भी नहीं से बोले ना हमरा और हम नहीं जानकारी है। और सब की सब हो रहा है? सर ऐसा नहीं चलो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कहो 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 कहो। कम से कम वही था कुआ के महाजन मंदिर में थे ना सर। हाँ तो आई हम आपने सब आके एक बजे से देखल सावन भर में तो मेला चले तो हमें अपने से रोड नहीं आई हम किस कारण किसी समस्या से रोड नहीं बना चौरी चातर में अपने से बिल्डिंग कर देंगे आई मंदिर के ओरी पोरी जो है चाहते अब तक जैसे दोनों गिरेवल गिरा गए थे हमें रोड के बना हुई थी। अभी तक को पानी पड़ते थे पूरे बोले देहात एरिया जैसे ऐसे बने तो देहात एरिया अब तो मेयर साहब तो अपने के गाम के वही जगह घर जाए थे नहीं कही छे? अपने के मेयर साहब के बारे में मीडिया को हम कुछ बात नहीं रखा सकते सर अपने एक बार जाएगा महादेव मंदिर ला एक बार निरीक्षण कर जाओ तकर बाद चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आप ई छला जगदीश पासवान जी ई कुआ रामपुर के बात करी छला। हम अब आप कह दूं जो आप टेलीफोन हम सब नहीं ले कृपया आप फोन निकाल देते एक बात हमरा करवा के हम जे जानकी मंदिर होई राम मंदिर होई तकरा बाद गंगा आरती होई वा सुंदर सदन होई वा रतन सागर होई ई मंदिर में लोग माने लाखों करोड़ों के नहीं अरबों के संपत्ति लोक आम लोक एकटा आम लोक दाता जिनका भगवान भगवती के प्रति श्रद्धा रहन वो सब निजियो संपत्ति दान देने छे। तकर बाद कही जे विभिन्न कालखंड में सेने काल से मकवानपुर के सेने राजा काल से विभिन्न राजा सब सेहो दान देलके। तकर बाद अपने हमरा एक मंदिर के बारे में जानकारी कराब राम सागर दास छे तेकर महंत जी हुनका पर बीच में एक आरोप चलन है जो मंत्री के हाथे वो जमीन बेच दिलखिन मंदिर के। तो हम पूछलिए उनका सबसे पहले पूछलिए जी मंदिर जे है से मंदिर बनल केना का तो बड़ी सुंदर खिस्सा कहले हमरा वो खिस्सा कहले जे तहिया ओहि जमाना में जे धनिक सबके जमीन सब रहे तो एक पटवारी जी रहथिन कहादन एठाम तो पटवारी जी रहथिन
तो पटवारी जी के अब वो रहथिन कतऽ के, तो बेनीपट्टी लग एकटा गाम कहै छै जे मूल कुट्टी अखनो ओहि कुट्टी के ओहिठाम छै है। तो वो पटवारी जी जे बहुत संपत्ति रहे नेपालो में, भारतो में बहुत संपत्ति उनका रहन, आर्जन भेल। तो वो दू भाई रहथिन, तेमे से एकटा जे पटवारी जी रहथिन तकरा संतान नहीं रहन, तो कहाँ तो वो अपना हिस्सा के जमीन जे ओहि मंदिर के दऽ देलखिन। कम से कम 12-13 बीघा जमीन जनकपुर में, आ कहे छथिन जे इंडिया में 6-7 बीघा जमीन जे मंदिर के अखनो छै जे ओ दऽ देलखिन। तो वही मंदिर में वही आमदनी से ही मंदिर चले छै। देखियो एक और छै वही पोखरी के दसबरिया युगल किशोर कुंज की इहो मंदिर देखबे अपने के लिखले छै। दरभंगा के एकटा व्यक्ति वो मंदिर बना देने छै आ जमीनो देने छै। तो एना एना का मंदिर में जमीन, जानकी मंदिर के जमीन, राम मंदिर के जमीन, धनु तकर बाद रतन सागर के, सीता कुंड के जमीन, ई सब जमीन राजा सब द्वारा देल गेल जमीन छै। वो जमीन, तो एहि जमीन के सुरक्षा करे के जिम्मा केकर, जे एकर महंत छथिन गुट्टी संस्थान के। हमरा कहू जे धनुषा धाम के एतबे टा के धनुष मंदिर एक वर्ष में चाहे 6 महीना में कते दिन के छै हमरा नहीं बुझल है, 14 लाख 15 लाख रुपया एकर माने दान पत्र में से निकले छै। जानकी मंदिर में से कते निकलित हेतै, ई सवाल करी छियै। तो लोग कहे छै जे तो हिंदू धर्म के विरोध करी छी। फिर कहत कथी राजदेवी मंदिर में कते होइ छै, राम मंदिर में कते होइ छै, दशरथ तालाब में कते होइ छै। हम कहे छी यौ भाईजी, अहाँ एकरा खोजे में कोई रोके अहाँ के, अहाँ खोजू ना। कहाँ क्यों लिखल के दशरथ मंदिर में जे बजाबता शॉर्टर बना के रहे छै यहाँ के डॉक्टर बागलो विशेषज्ञ, अखन आप प्रदेश सरकार के सहायता देखियो हुनका अहाँ के बना देने छै डायरेक्टर। मंदिरे में शॉर्टर बना के नर्सिंग होम खोल लेलकै, हम ही सब बजली, कहाँ बजले क्यों। खैर, तो ई हिसाब आइ ने काल्हि मांगा पड़ते लोग के जे कौन मंदिर में कते आमदनी हुई छै। एकटा बात हम अब समय और लक्ष्याल जाइए, दूटा सवाल पर हम सब कने के बात करब ना। ई बीच लिखने चला मेटा देलखिन हमरा एकटा इहे आई जखन धनुषा धाम वाला अपडेट नहीं एलिए ने, तो हमरा खिस्सा मन पड़ गया। खिस्सा माने सत्य कथा छै आ ओ धनुषे धाम से संबंधित कथा छै। ते अपने हम ई जानकारी कराबो ना, कई बेर अपने सब लग ई कथा हम कहने छी। भेले कि पहिने के जमाना में जया गाड़ी नहीं चले, लोग पैदल आबे जनकपुर, बड जे धनिक बनिक रहे से बैलगाड़ी पर आबे, हाथी पर आबे, घोड़ा पर आबे, वो जमाना रहे। तब पैदल अबै तो यदि अब सबैला से आगा बेमरखी खाल के लोग एते माने तो हुनका सबके चाहे उम्हर और सोनापाड़ा के लोग एते तो हुनका सबके एक दिन में जनकपुर आबि कऽ जनकपुर के काज कऽ कऽ आ घरे घूमल नहीं हो पैदल। तो वो सब रात में कतौ रहि गेल, तो कर कुटुम दर दियाद कोई अइ तो हुनका घर रहि गेल, नहीं तो बेसी गोटा क्या तो अबै तो लोग खाय पिया सामान लेन ही रहल, तो कोनो मठ मंदिर कतौ देखलक तो ओहि में ओ रह गेल, रात में रह गेल। ओहिठाम के बाबा चाउ जाय ले रहल, बाबा कहलक हमरो बना दा, चाउ में मिलजुल के बनेलक, खा लेलक 3 आदमी 4 आदमी, तो वही ठाम से भाड़ा बर्तन लेलक, वो बना के खेलक, एहन हुई। तो आप तहिया के मंदिर से शराबत सेहो चली, आना गुदस्ता एले तक खुआबे, आम लोग सेहो यदि किनको ओहिठाम कोई बटोही जा रहल है, देरी भ गेलै तो रात में रह दी, हम सब देखने छी, अपनो सब देखने हेबै। तो एकटा उम्हरे के सोनापाड़ा दिस के एकटा आम लोग, वैष्णवे लोग जब जनकपुर आयल रहथिन, वो धनुषा धाम लग गेलखिन, तो हुनका रात भ गेलै। तो तहिया धनुषा धाम तो जंगले रहे, बाघ सिंह सब निकले। तो कहलखिन जे रात में वही मंदिर पर अपने ध्यान देवे, जे मंदिर के हम सब देखने छी अखन आब पक्की भ गेल हेतै,
मंदिर से एमहर स्कूल छै, स्कूल से दक्षिण छै अपने के जे पोखरि, आ पोखरि के दक्षिण बरिया पश्चिम बरिया मोहार पर एक कुट्टी रहे, तो वो वही कुट्टी में जाकर जे रात में रह गेल। बाबा के कहल कि बाबा भोजन कराबा तो कराबा, बाबा के ठीके छै खा लिया। वही हम खेलक, गर्मी के महीना रहे, चैत बैसाख के, बस सखुआ के गाछ के नीचा में जाकर वो अपन पड़ि रहल। जखन से रात भेलै 12-1-2 बजलै, तो वो व्यक्ति के जे रहे सोनापाड़ा दिस के, हुनका नाक में सुगंध गेलै माछ जिका। माछ कुट्टी लक तो अथी भ रहलै, तहन उठ के तकलक तो देखे बाबाजी के माछ तड़ैत। जखने माछ तड़े देखलकै तो वो हल्ला कर देलकै जे हो देखो हो बाबाजी भ के माछ खाई है। गाम के लोग दौड़ले, बाबाजी के पकड़लक, कनी मारियो पीट भेलै, मगर सब रंग के लोग रहे छोड़ा दिलके। आप गाम के लोग सब कहलकै जे बाबाजी पर पंचायत करत, कहलकै पंचायत होते जे बाबाजी सबके बीच में पंचायत होते। डेट पड़ल बाबाजी सबके पंचायत के जे फल्ला दिन पंचायत हेते, गवाही के सेहो बजायल जेते, वो जे सोनापाड़ा वाला रहे तकरा भ गेलै। निर्धारित समय पर बाबाजी सबके पंचायत भेलै, जिसमें गवाही बजायल गेलै। ओहो व्यक्ति के, चूंकि वो तो बाबाजी रहे, बजायल गेलै। पंचायत में फैसला भेलै जे माछ जे बाबाजी माने तोड़ैत रहे, वही बाबाजी के 50 मूर्ति के भोज लगते, आ जे बाबाजी हल्ला कलकै तकरा 100 मूर्ति के भोज लगते। वो बाबाजी जे हल्ला कर रही से 10-9 जोड़ के ठाढ़ भ गेल बाबाजी सबके पंचायत में। कहलकै जे उ की बात भेलै, जे माछ खाई छलिए तेकरा 50 मूर्ति के, आ हम धर्म भ्रष्ट नहीं हो ते द्वारा हल्ला के लिए तो हमरा 100 मूर्ति के, उ कोन न्याय भेलै। कहले तोरा बुते गलती भेलो, बाबा माछ खाई छलिए ते खाई छलिए, तो हल्ला केला केली हल्ला, धर्म के तो वैसे बेसी हानि भेलै ने, ते द्वारा तोरा 100 मूर्ति। पिछताबिंद हमरा और किछु नहीं खबाक। हमरा कहलखिन एकटा पढ़ल लिखल लोग अपना के आधुनिको कहे छै, सेहो यह बात कहते रहे जे किया लिखी छी अहाँ जानकी मंदिर दिया। वैसे तो धर्म के यदि मंदिर के संपत्ति बेचऽ वाला के बारे में लिखू, मंदिर के संपत्ति चोरी करे वाला के बारे में लिखू, मंदिर के संपत्ति सार्वजनिक नहीं करे वाला के बारे में लिखू, आ एकरा यदि कही छी सनातन धर्म के विरोध छै तो हमरा बुझाइए ई विरोध करबाक चाही सब गोटा के। अपने के बुझल है जे हनुमान मंदिर, पटना के हनुमान मंदिर 1982 के बाद एकर पुनर्निर्माण, एकर पुनर्व्यवस्थापन शुरू भेलै है। 82 के बाद अपन पुश्तैनी संपत्ति किछु नहीं रहे। जरा जानकी मंदिर के 600 बीघा जमीन रहे, राम मंदिर के 900 बीघा जमीन रहे, तना वो मंदिर के किछु नहीं रहे। आई के दिन में वो मंदिर के उचित व्यवस्थापन क के 5टा अस्पताल चला रहल छै। अनुसंधान मूलक माने हिंदू मैथोलॉजी, हिंदू दर्शन, हिंदू संस्कृति पर संबंधित जे मैगजीन निकाले छै, जर्नल निकाले छै। आई हमरा काल्हिखन काठमांडू से अबैत रही से ओटा हमरा सबके अथी में रहैत हायस में इंडिया के कुछ तीर्थयात्री सब जे नेपाल के विभिन्न ठाम घूम के अबैत रहे, वो कहते हैं जे जानकी मंदिर में जे रह के जगह छै कि नहीं, कोनो एहन ट्रस्ट वाला धर्मशाला छै कि नहीं छै, मंदिर कोनो धर्मशाला चलबे छै कि नहीं चलबे छै। हम कहली जे वो एकर कल्पना नहीं करू। जनकपुर में जे एकटा तिरुपति बना देने रहे अपने के यात्री निवास, तेमे दारू मांस बिकाई छै, एखन ठिक्का लगा देने छै 72 जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद, आ जनकपुर पूरा चुप छै, कोई नहीं बाजि रहल छै। खैर तो अवस्था सएह छै जनकपुर के। एकटा हमरा बीच गोविंद राज मुखिया लिखे थे, सामाजिक संजाल को
दुरुपयोगमाथि सरकार को प्रत्यक्ष निगरानी तथा नियंत्रण र सामाजिक सञ्जाललाई वैधानिक तरिकाले सञ्चालन तथा उक्त सामाजिक सञ्जाल मात्र बालिग समूहका नागरिक समाजले प्रयोग गर्न पाउने प्रावधान बनाएर कि कहाँ आदि इत्यादि। सामाजिक सञ्जाल मात्र नै नियन्त्रण विचार के लिए नियंत्रण आ व्यवस्थापन दूटा विषय है। नियंत्रण तो जे सबसे खराब चीज है तकर मात्रे हो, व्यवस्थापन निको चीज के आ खराबो चीज के दुनू के हेबाक चाही। मूल अवस्था है सामाजिक संजाल के दुरुपयोग कोना रोकल जाए। आ अखन जे सरकार लाबि रहल छै जे प्रावधान जे सामाजिक संजाल के सरकार के निगरानी में राखे के लेल ओ तो नीक छै। किया अहाँ फेसबुक चलेबै या नेपाल सरकार के एकरा जानकारी नहीं देबै, ट्विटर चलेबै नेपाल सरकार के जानकारी नहीं, एकरा नेपाल सरकार में विधिवत दर्ता होबो पड़ले आ तकर बाद संचालन करऽ पड़ले। तकर बाद नेपाल सरकार के बुझाई छै जे दर्ता भेल जे पोर्टल छै ओहि पोर्टल के जो उपयोगकर्ता सब छै एकर सेवाग्राही छै ओकरा सबके कंटेंट में समस्या छै तेकरा केना के नियंत्रण करब, नियंत्रण व्यवस्थापन करब तेकरा लेल कानून बनेते। बहुत देश में कानून छै जहाँ फेसबुक पर, ट्विटर पर, टिकटॉक पर केकरो गारि पढ़बै, केकरो चरित्र हत्या करबै, देश के राष्ट्रीय एकता अखंडता पर प्रहार करबै तेकरा पर कार्रवाई हेतै। नेपाल के संविधानो कहै छै कार्रवाई हेतै। तो ई बड़का भारी विषय नहीं छै, ई हेबाक छै। हाँ, नियंत्रण एहि नाम पर लोग के बाजय के अधिकार पर नियंत्रण, लिखय के अधिकार पर नियंत्रण। अखने कहलू त जे जानकी मंदिर के चंदा कते होइ छै, माने राम मंदिर के कते चंदा बॉक्स में निकले छै, ई खोजनाई यदि खोजऽ के बात करी आ गाइड पढ़ऽ लगे लोग यदि त ई भेलै कथी, ई भेलै अहाँ के सामाजिक संजाल के बहुत बड़का दुरुपयोग। अब हम छोटका दूटा विषय अपने लग रहा है, छोटका दूटा विषय संभव नहीं है, एकटा मात्र अपने के बुझल है जे सम्मानित सर्वोच्च अदालत में एक मुद्दा पड़ल है। वो मुद्दा की जे नेपाल सरकार के अखनका के मंत्री परिषद कांग्रेस एमाले नेता केपी शर्मा ओली नेतृत्व के जे सरकार छै ओ सरकार असंवैधानिक छै। ओई सरकार के तुरंत जे विश्वास के मत लेबाक चाहिए या अखन धरि जे काज केलकै 2 महीना के भीतर में वो काज सब असंवैधानिक काज छै से करू। किया तो नेपाल के कानून अनुसार जे सत्ताधारी दल यदि सत्ता समर्थन देने छै ओ दल यदि फूट जाय छै ओ असमर्थन फिरता लऽ लै छै तो ओहि अवस्था में प्रधानमंत्री के विश्वास के मत लेबाक चाही। आई ई विषय हम पूरा नहीं कह सकब कि समय समाप्त भेल, काल्हि फेर विषय पर हम सब बात करब। अखन विदा चाहै छी। नमस्कार, शुभरात्रि।